ओह सॉरी, ये ऑफ था, माइक बेटा ऑफ था। आ, कोई ना, सॉरी है ना। मुझे पता ही नहीं चला। माइक ऑफ था या ऑन था? चलो कोई ना, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन है पी वर्सेस वी ग्राफ हमने दे रखा है, और इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हो। तो इसमें अलग अलग प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन निकालना है, फिर आपको नेट वर्क डन भी निकालने हैं, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट। हाँ जी बेटा बताइए फटाफट। इसके आंसर चाहिए भाई मुझे, इसके आंसर चाहिए। चलिए जल्दी बताइए। बेटा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। कमेंट सेक्शन में बताना बेटा मुझे। चलिए आइए देखते हैं बेटा, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा इधर बेटा। बहुत ही बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि P वर्सेस अगर भी ग्राफ दे रखे हैं तो जो एरिया होगा वही हमारा क्या देगा, वर्क डन। तो उसे कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, इतना थोड़े सोचना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो हमने क्या पूछा, C2B। तो C2B देखिए, C2B में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, मज़ा ही आ गया। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो गया C2B में, है ना, C2B में हमारा वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा C2B में, वर्क डन 0, बस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट B2A में देखते हैं भाई। B2A सेकंड वाला है B2A। तो B2A में अगर आप ध्यान से देखिएगा, है ना, तो हालांकि प्रोसेस पहचान के भी कर सकते हैं, ये आइसोबारिक प्रोसेस है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एरिया के टर्म्स में इस बार मैं कर रहा हूँ। तो देखो ये वाला एरिया है, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया है B2A में, ये वाला एरिया है ना। तो अगर B2A में ये वाला एरिया है तो हमारा जो वर्क डन आएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन B2A में वो कितना आ जाएगा, हाफ इन नहीं, ये रेक्टेंगल है तो हम क्या लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना बेटा, ये कितना होगा हमारा V0, 2 V0 में से V0 गया तो V0 भाई, ध्यान रखिएगा। ये कितना है भाई, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 3P0, है ना। और ये रेक्टेंगल है तो सिंपली मैं बोल दूंगा V0 इंटू 3P0। अब साइन मुझे खुद लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम देखिए डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम देखिए डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम देखिए डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड की बात करूं, है ना, अगर मैं थर्ड की बात करूं, ये थोड़ा सा लाइट है कलर, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। डार्क में कौन सा लिया जाए, ये ले लेते हैं, चलो वाइट चलेगा, चलो वाइट ले लेते हैं। चलो ये थर्ड, थर्ड में हमारा A to C पूछे। A to C में देखो ध्यान से, A to C में जो आपका एरिया होगा वो देखना, ये पूरा, ये पूरा होगा भाई, देखना ये पूरा। और ये क्या है देखो, तो ये और ये पैरेलल साइड्स, ये और ये पैरेलल साइड्स, तो ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम। तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना। यानी वर्क डन जो होगा हमारा A to C वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये कितना हो गया हमारा 3P0। और ये कितना हो गया हमारा पूरा, यहाँ से यहाँ देखिए तो यहाँ से यहाँ कितना होगा हमारा 5P0 इंटू हाइट कितना हो गया हमारा भाई V0।
अब पॉजिटिव लगाएंगे नेगेटिव, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए वी नॉट से 2v0 हो गया। पॉजिटिव या नेगेटिव भाई? पॉजिटिव। क्या होगा भाई? पॉजिटिव। यानी अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाता है हमारा, कितना आ जाएगा, 538 डिवाइड बाई 2 4, यानी 4p0 v0। बस। अब हमारा चौथा पार्ट है भाई, चौथा पार्ट है क्या है भाई, देखिए तो क्या है। तो फोर्थ वाले पार्ट में पूछा जा रहा है नेट वर्क डन, यानी सी बी ए सी। तो इसका निकालने का दो तरीका, ये जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। दूसरा, जो ये एरिया इनक्लोज किया है, तो ये कितना एरिया इनक्लोज किया भाई, कितना एरिया इनक्लोज किया बताइए फटाफट, कैसे निकालेंगे। देखिए तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, तो बेस कितना हो गया v0, हाइट कितना हो गया 2p0। तो अगर मैं बात करूँगा, है ना, बी ए सी, अगर इस केस में बात करूँगा तो वर्क डन हो जाएगा CBAC में, डेट इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस, और बेस हमारा कितना होगा v0। हाइट कितनी होगी भाई, कितनी होगी, देखो तो हाइट कितनी होगी बेटा, 5p0 में से 3p0 घटाओ तो कितना होगा 2p0। यानी यहाँ से जो हमारा निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, p0 v0। और साइन देखिए, साइन का ध्यान रखिए, तो मैंने आपसे पूछा भी था हालांकि, है ना, देखिए क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज हम क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव। क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव। देखिए आप इससे भी कर सकते हो, इसको जोड़ोगे तो सेम आंसर आएगा, इसको जोड़ोगे तो सेम आंसर आएगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताइए मुझे, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको आया या नहीं आया, बोलिए फटाफट। आया या नहीं आया बेटा, एक बार बता दो मुझे। हाँ जी, एक बार मुझे बता दीजिए आया या नहीं आया। बोलो भाई। ये वीडियो रुक गई है क्या? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। बट आप बता दोगे एक बार कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, वीडियो लग रहा है रुका हुआ है सर। चलिए मैंने बुलाया हुआ है ना, तो अभी आके वो सॉर्ट आउट करेंगे। ये देखिए तो, लाइव चल रही है। अच्छा बच्चे एक बार बता दोगे क्या आप लोग?
अच्छा चलो बेटा ठीक है, आओ इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया, मान लो बेटा कुछ ऐसे हो गया, एक कंटेनर ले लिया मैंने और इसमें ना मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये मूवेबल इसमें पिस्टन लगा हुआ है बेटा, और इसमें मैंने गैस फिल कर दिया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैंने कर दिया, वो ये है कि मैंने इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, मतलब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन और कोई कंप्रेशन नहीं है। बाहर का प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ठीक है, और इसके अंदर गैस है। चलिए बहुत बढ़िया। हमने क्या करा, हमने एक हीटर लगा रखा है, हमने बेटा एक हीटर लगा रखा है, ऐसे देखो एक ये हीटर लगा रखा है। हीटर लगा के, है ना, स्लोली हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। बाकी जो कंटेनर चारों तरफ से सील्ड है ना, चारों तरफ से सील्ड है, हीट कहीं से भी लीक नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए। थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल से हमने बना रखा है ये कंटेनर। अब हमने क्या करा है कि हम ना हीट स्लोली इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और हीट स्लोली ट्रांसफ़र करने की वजह से जो पिस्टन है वो भी स्लोली स्लोली आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो पिस्टन जो है ना स्लोली स्लोली आगे मूव कर रहे हैं, और कितना मूव किया, एक्स। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड ड्यू टू विच piston moves slowly by x, slowly by x। पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय गैस, फाइंड वर्क डन बाय गैस, गैस के द्वारा वर्क डन बताइए, फाइंड वर्क डन बाय गैस। चलिए बताइए फटाफट, तो फाइंड वर्क डन बाय गैस, चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यूज करेंगे। चलिए बताइए फटाफट। चलिए आइए देखते हैं बेटा, देखा जाए, आइए देखते हैं। देखिए आ जाइए, प्यारे लाल, मोहन लाल, टुनटुन लाल, आइए देखिए। इस क्वेश्चन को हम तीन तरीके से डील करेंगे, है ना, तीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। पहला मेथड में हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, हम यूज करेंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान रखिएगा, हम यूज करेंगे क्या चीज़, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही कहलाता है, वर्क डन नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है भाई, इस पर कौन कौन काम कर रहा है, जब ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो बाहर का गैस इस पर काम कर रहे हैं,
है ना, यानी बाहर के जो प्रेशर है उसके से फोर्स लग रहा है, उसके द्वारा वर्क डन मिल रहा है, अंदर जो प्रेशर है उसके द्वारा वर्क डन मिल रहा है, और स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन मिल रहा है। यानी मैं लिख दूंगा वर्क डन बाई गैस, फिर लिख दूंगा वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, और फिर लिख दूंगा वर्क डन बाई पी नॉट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये देखिए ये वर्क डन बाई जो गैस होगा, है ना, यही हमें निकालना है। तो बाकी के दो टर्म्स, बाकी के तीनों टर्म्स हमें पता होना चाहिए। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, देखिए वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स का एक ना बहुत ही बेसिक फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। ये होता है हाफ के इनिशियल का स्क्वायर माइनस का फाइनल का स्क्वायर, ये होता है हाफ के इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल कंप्रेशन या इलोंगेशन का स्क्वायर, या फाइनल फाइनल इलोंगेशन और कंप्रेशन का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा जब ये नेचुरल लैंग पोजिशन पे है तो इसमें कितना कंप्रेशन इलोंगेशन है, 0, तो मैं लिखूंगा हाफ के 0 का स्क्वायर माइनस, जब ये x आगे की तरफ मूव करेगा तो कितना हो गया, x ही होगा, है ना, जितना ये आगे मूव करेगा उतना ही इसमें इलोंगेशन होगा। अब वर्क डन बाई पी नॉट, बाहर का जो प्रेशर है, बाहर का जो प्रेशर है उसके द्वारा वर्क डन। अब ध्यान रखिएगा, बाहर का प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर का प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसके वजह से जो फोर्स भी इस पर लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर यानी लेफ्ट साइड में लगेगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा, और कितना लगेगा, पी नॉट इंटू एरिया, पी नॉट इंटू एरिया लेफ्ट साइड में, लेकिन ये गया किधर है, राइट साइड में। तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा फोर्स यानी पी नॉट इंटू एरिया, मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट x, और एंगल कितना लिख दूंगा, 180 डिग्री, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। क्यों सर, ऐसा क्यों सर, मैंने बोला मूव स्लोली, धीरे धीरे मूव कर रहा है बेटा, धीरे धीरे मूव करने की वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, मतलब पहले जितनी स्पीड थी बाद में भी उतनी है, तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। चलिए आइए देखते हैं फिर यहाँ से। तो वर्क डन बाई जो गैस आएगा हमारे पास वो देखिए तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये होगा माइनस का पी नॉट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी वर्क डन बाई गैस जो होगा वो हो जाएगा हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स, देखो ये हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, बताइए फटाफट, क्लियर है बेटा, पक्का? चलिए आइए, हाँ आइए देखते हैं बेटा सेकंड मेथड। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड मेथड। आइए, चलिए देखिए, आइए देखते हैं सेकंड मेथड, देखते हैं बेटा सेकंड मेथड। देखिएगा ये भी कलर लग रहा विजिबल नहीं है, चलो यही यूज कर लेते हैं यार। हाँ देखिएगा, आइए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, तो अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँगा तो देखो मैं क्या करूँगा। अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूँ पिस्टन का, अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूँ पिस्टन का, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैंने इसका एफबीडी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका एफबीडी ड्रॉ कर दिया। तो एफबीडी में ड्रॉ करूँगा तो इसमें जो लगने वाले फोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इधर से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, इधर से हमारा गैस की वजह से फोर्स लग रहा है जो अंदर है, और इधर हमारा स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलोंगेशन होगा तो अपनी तरफ खींचेगा। यानी यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, ये देखो ये फोर्स लग गया पी नॉट इंटू ए, अंदर का जो गैस है उसकी वजह से फोर्स लग गया पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, और इधर स्प्रिंग फोर्स लग गया हमारा के इंटू एक्स, के इंटू एक्स, करेक्ट। अब चूंकि इसको धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो ये ना इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखिएगा, ये धीरे धीरे स्लोली मूव कर, थोड़ा थोड़ा, तो एक किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो इक्विलिब्रियम में ही होगा, ये एक्सलेट कर नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ, चूंकि यहाँ पे पी ए
राइट साइड जो फोर्स लग रहा है डेट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ये पी ए बेसिकली क्या हो गया हमारा, है ना, पी ए बेसिकली क्या हो गया, दिस इज द फोर्स ड्यू टू गैस, ये फोर्स ड्यू टू क्या हो गया, गैस, डेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स बाय प्लस में पी नॉट इन टू ए, ये हो गया। करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो वर्क डन भाई अगर मुझे गैस निकालना है बेसिकली तो मैं क्या करूँगा, है ना, एफ फोर्स ड्यू टू गैस इंटू डी एक्स, इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा ये राइट साइड जा रहा है और फोर्स भी किधर लग रहा है, राइट साइड, तो एंगल कितना होगा, कॉस जीरो, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, जीरो से लेकर एक्स तक, जीरो से लेकर एक्स तक। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, देखिए तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क डन बाई जो गैस होगा डेट इज इक्वल टू, वर्क डन बाई जो गैस होगा हो जाएगा के एक्स प्लस में पी नॉट इंटू ए इंटू का क्या आ जाएगा डी एक्स, इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स, और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर एक्स। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन ड्यू टू गैस इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये होगा के इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया जीरो से लेकर एक्स, और ये हो गया पी नॉट इंटू ए इंटू का क्या हो जाएगा डी एक्स, जीरो से लेकर एक्स, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, है ना, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, हम सब जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में, अच्छा लिमिट रखो जीरो से एक्स तो यही आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला इक्वेशन देखिए और ये वाला इक्वेशन देखिए, देखिए तो दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों इक्वेशन क्या है भाई, सेम, बोथ इक्वेशंस आर सेम, बोथ इक्वेशंस आर सेम। समझ पा रहे बेटा आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दोगे आप लोग, समझ पा रहे हो भाई, फटाफट बताओ, समझ पा रहे हो। बोलो फटाफट। हाँ जी बोलिए फटाफट, समझ पा रहे हो। क्लियर है। चलिए ठीक है, इसका थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड, आइए इसकी अगर मैं थर्ड मेथड की बात करूं, मेथड नंबर थर्ड, अगर मैं थर्ड मेथड की बात करूं, थर्ड मेथड, चलिए देखिए आइए देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके थर्ड मेथड की बात करूं तो उसमें क्या होगा, देखिए है ना, मैं ना ड्रॉ करूंगा P वर्सेस V ग्राफ, मैं ड्रॉ करूंगा बेटा P वर्सेस V ग्राफ, देखिए P वर्सेस V ग्राफ, ठीक है, P वर्सेस V ग्राफ। आप यहीं से देख सकते हो, देखो P इक्वल टू क्या है, के एक्स पी नॉट ए डिवाइड बाई ए, देखो तो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, चूँकि P इक्वल टू क्या है, के एक्स डिवाइड बाई ए प्लस में पी नॉट, मतलब इधर ए मल्टीप्लाई करो इधर ए तो सेम इक्वेशन आ जाएगा। तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ग्राफ होगा, है ना, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो P वर्सेस एक्स कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, और एक्स के साथ हमारा प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं भाई, देखो कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, पहले जीरो, नहीं पहले जीरो तो नहीं था, देखो तो मुझे वॉल्यूम लिखना है ना, हमें क्या लिखना है, वॉल्यूम, ठीक है।
तो वॉल्यूम लिखना है तो पहले ये है ना, ध्यान रखना, पहले ये है तो इसका वॉल्यूम होगा कितना बेसिकली, या आप सिंपली चेंज लिख दो बेटा, चेंज कितना होगा, ये x आगे मूव किया है तो वॉल्यूम कितना होगा a इंटू एक्स, तो डायरेक्ट चेंज ही लिखो, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा a इंटू एक्स, इतना का चेंज, x आगे मूव किया तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा x, तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। पहले प्रेशर कितना था P नॉट, अब प्रेशर कितना आ गया यहाँ पे P नॉट प्लस में kx बाई a, देखिए ये ठीक है। अब बस कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो यही वाला जो एरिया होगा ना वो वर्क डन दे देगा, यही वाला जो एरिया है वो वर्क डन दे देगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी हो गया पी नॉट, ये कितना हो गया हमारा पी नॉट प्लस में के एक्स बाई टू, इंटू का कितना होगा हाइट, हाइट कितना होगा ए एक्स, यानी यहाँ से हमारा जो आएगा वो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई देखो तो, मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ, ये देखो पी नॉट कितना होगा 2 पी नॉट इंटू का ए एक्स प्लस में, ठीक है प्लस में, और ये कितना हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सही तो किया है। अब ये इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा हमारा हाफ इंटू के एक्स, यहाँ के एक्स बाई टू क्यों कर दिया मैंने बेटा, ये के एक्स बाई टू नहीं होगा, के एक्स बाई ए होगा, हम कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये ए होगा, ध्यान रखिएगा, तो ये ए इंटू का ए एक्स, तो ए से ये देखो कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ से जो वर्क डन आएगा, यहाँ से जो वर्क डन आएगा भाई वो हो जाएगा हमारा पी नॉट ए एक्स प्लस में ये कितना आ जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर बाई टू, कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 मेथड मैंने बताया सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, समझ में आया बात, हाँ बोलिए फटाफट, इसमें से कोई भी मेथड आप यूज कर लीजिए, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी, आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी यानी यू, इंटरनल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये है, ठीक है। चलिए इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यू, अब समझिएगा इंटरनल एनर्जी क्या है। मान लीजिए एक कंटेनर में, एक कंटेनर हमारे पास, उसमें हमने गैस फिल कर दिया, ठीक है ना, उसमें गैस फिल कर दिया, ठीक है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच इंटरेक्शन होगा, है ना, सॉरी, उनके बीच इंटरेक्शन होगा, तो जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से जो एनर्जी आएगा वो क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है ना। अच्छा दूसरी चीज़, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो है ना एटम्स हैं, वो रैंडमली मोशन भी कर रहे हैं, वो जिग जैग मोशन भी कर रहे हैं, ब्राउनियर मोशन भी कर रहे हैं, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, तो उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है, उनके पास अपनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है वो बेसिकली क्या होता है, इन दोनों एनर्जी के सम के बराबर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि हमारा जो कंटेनर होना चाहिए वो रेस्ट में होना चाहिए, या आप ऐसे समझो कि जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो फ्रेम, ध्यान रखिएगा, मतलब जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो रेस्ट में होना चाहिए। सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो यार, कंफ्यूज कर रहे हो सर,
देखो भैया आप खुद सोचो, मान लो कि जैसे मैं बस में हूँ, ऐसे मानो मैं बस में हूँ, तो मैं बस में चल रहा हूँ, ठीक है। मान लो हम दो लोग हैं और हमारे बीच इंटरेक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और हम चल रहे हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब सोचो बस भी चलना स्टार्ट कर दे, बस भी चलना स्टार्ट कर दे, तो जो ग्राउंड पे वाला बंदा है तो बोलेगा कि मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी मेरे खुद के चलने से और दूसरा काइनेटिक एनर्जी आ गया बस के चलने की वजह से, मामला गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना, है कि नहीं। तो वो ऐड ऑन हो जाएगा, है ना, ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन 99.99 केसेज में हम जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर मास जो होता है जो क्या कहते हैं जो गैस के, वो किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। यानी इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, सिंपली कि जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस है उनसे जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस जो उनके ब्राउनियन मोशंस हैं उनकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों का सम इज नोन एज व्हाट, इंटरनल एनर्जी, इज नोन एज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं लिखवा देता हूँ, है ना, इट इज द सम ऑफ, it is the sum of molecular interaction potential energy, molecular interaction potential energy plus molecular kinetic energy, है ना, in a reference frame in which COM of gas इज एट रेस्ट, ध्यान रखिएगा, इज एट रेस्ट। ठीक है, चलिए, इसे परेशान नहीं होना आप, है ना, इसे बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। बस मैंने आपको जो समझाया वो ध्यान में रखना, ठीक है। अगर कभी पूछ लिया जाए तो ऐसे समझा दो कि अगर ठीक है सेंटर मास रेस्ट में नहीं है तो क्या करेंगे, एक और एनर्जी जोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर मैंने आपको बताया ना 99.99 केसेस में, है ना, हमारा जो है सेंटर मास रेस्ट में ही रहेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो फॉर्मूला बता रहे हैं वही आपको यूज करना है। देखो जो मैथमेटिकली जो है ना, अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकली जो इंटरनल एनर्जी है वो होता है बेटा, ये होता है हमारा NF/RT/2, NF/RT/2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, बहुत बढ़िया। f क्या है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने सुना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फटाफट एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका कितना होगा, देखिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 3 होगा, किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए। ये हालांकि पहले से आता होगा, फिर भी देख लो, मोनोएटॉमिक, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना होगा हमारा, 5 होगा, किसके लिए, डायटॉमिक। मोनोएटॉमिक में क्या ले लोगे, हीलियम, नियोन, और इसमें क्या लोगे, O2, N2। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आ जाएगा हमारा, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, 5 जो होता है ये, इसमें हम अगर लीनियर ट्राइएटॉमिक लेंगे ना, लीनियर ट्राइएटॉमिक, उसका भी इतना ही होता है, ध्यान रखिएगा। लीनियर ट्राइएटॉमिक क्या होगा, N2O लास्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 6 होता है, किसके लिए, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। जैसे एग्जाम्पल में
क्या हो जाएगा हमारा H2O, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। चलिए बहुत बढ़िया। R क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वी ऑल नो, तो मैं नहीं लिखने वाला। T क्या है, टेम्परेचर, ध्यान रखना T क्या है, टेम्परेचर, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसमें ये टेम्परेचर जो है किस में लेना है, इन केल्विन, इन केल्विन, ठीक है। अब आइए इधर, है ना, दिस इज इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखिएगा दिस इज इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, तो डेल्टा यू की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, एन एफ आर बाई 2 इंटू वॉट, डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीडम है, जब चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हो तो आप डिग्री में भी ले सकते हैं, केल्विन में भी ले सकते हो, डिग्री में भी ले सकते हो और केल्विन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, इस पर थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो देखो, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो फिक्स है, आर तो फिक्स है, ठीक है। अगर मान लो मैंने गैस सेलेक्ट कर लिया, जैसे मोनो एटॉमिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स, नंबर ऑफ मोल्स भी हमने सेलेक्ट कर लिया, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो घटेगा, है ना। यानी यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी। समझ में, समझ में, ओके। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी। अब आइए हम बात करते हैं फाइनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में वर्क डन, प्लस में क्या होगा, वर्क डन। मान लीजिए आपने हीट सप्लाई करा तो उसका कुछ पार्ट उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाएगा, कुछ पार्ट वर्क डन में चला जाएगा, कुछ पार्ट उसके इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा, कुछ पार्ट किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, वर्क डन में चला जाएगा। अब एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, है ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा टेबल है, ठीक है। थोड़ा इसका डेफिनेशन क्या होता है, कब क्या लेंगे, है ना, इसका डेफिनेशन क्या है, कब क्या लेंगे। चलिए लिखते जाएंगे, है ना। ये हो गया सीक्वेंस नंबर, इधर दे देते हैं, इधर डेफिनेशन, ठीक है। देखिए, ठीक है। चलिए, पहला जो ये डेल्टा क्यू है बेटा, बेसिकली ये हम कह देते हैं हीट। अब हीट में क्या क्या हो सकता है, हीट सप्लाइड हो सकता है और हीट टेकन हो सकता है। तो अगर हमारा हीट टेकन है, ध्यान रखिएगा, या हीट सप्लाइड है, सबसे पहले लिखते हैं हीट सप्लाइड। तो अगर हीट सप्लाइड है ना, तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर हीट टेकन है, अगर आपने, है ना, गैस से हीट निकाल लिया, तो डेल्टा क्यू क्या लेना है हमारा, नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव, इस लाइन का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, दूसरा, है ना, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको पॉजिटिव ले लेना, और जब टेम्परेचर घटेगा तो इसको क्या ले लेना है, नेगेटिव, बस, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड क्या है हमारा, वर्क डन। ये तो सब जानते ही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव ले लेना, है ना, या दूसरे टर्म्स में वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, अगर वर्क डन बाई गैस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव लेना है आपको, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है
तो वर्क डन क्या लेना है हमें, नेगेटिव, यानी इसमें होगा वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ जी, देखो बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है। वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और जब गैस काम करेगा, देखो बेसिकली आप कोई भी डिवाइस बना रहे हो, फिजिक्स में समझिएगा ध्यान से, फिजिक्स में कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो हम उसे काम लेना है हम ही काम करने लगे। बाइक चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, उतर के उसको खींच रहे हैं, है ना। अगर उसको खींचेंगे तो क्या क्या फ़ायदा है बाइक बनाने का, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जब बाइक जो है हमने फ्यूल दिया, वो काम कर रहा है, मैं बढ़िया बैठ के जा रहा हूँ तो वो काम कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, सिंपल ही है, फिजिक्स में ऐसा होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, केमिस्ट्री में वर्क डन उल्टा। अब देखो डेल्टा यू, अगेन मैं बताया ये फंक्शन ऑफ क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा हमारा, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे, अब डेल्टा क्यू के बारे में देखिए, तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को, जब हीट सप्लाई करेंगे तो दे रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और जब वो रिलीज करेगा तो नेगेटिव। ये है लॉजिक बेटा, जिसने पूछा था। सर इज देयर अ लॉजिक, हो गया बेटा, क्लियर हो गया, ये बताना एक बार। 5350, यस इट इज़ ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सपांसन, यस। 5350 बेटा, गॉट माई पॉइंट, डिड यू अंडरस्टैंड वॉट आई जस्ट सेड, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, जस्ट लेट मी नो बेटा, और इफ देयर इज एनी डाउट, है ना, प्लीज आस्क, आई विल मेक श्योर टू आंसर each and every queries. Yes sir, thank you. So let's move on, let's move on भाई। अच्छा, छोटा सा और एक डिस्कशन हम कर लेते हैं, वो क्या है डिस्कशन, कि कौन पाथ पे डिपेंड करेगा और कौन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, मतलब कौन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कौन पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो देखो ये डेल्टा यू ना पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये कि उसको कोई लेना देना नहीं है, इसको बस इतना लेना देना है कि इनिशियल क्या है कोऑर्डिनेट्स और फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट, अच्छा ये क्या होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है बेटा। देखो अभी हमने बताया था ना कि जैसे आइसोकोरिक में अलग हो जाता था, है ना, आइसोबारिक में अलग है, पॉलीट्रॉपिक में अलग है। अब देखो ये क्या है, ये दोनों का सम, तो ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, तो इसकी मजबूरी है डिपेंडेंट होना, क्योंकि डिपेंडेंट हो गया, तो ये हो जाता हमारा पाथ डिपेंडेंट। यानी इसमें भी प्रोसेस मैटर करेगा, इसमें भी प्रोसेस मैटर करेगा। ओके सर, इज दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, नो बेटा इट्स सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इट्स अ सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इन फर्स्ट लेक्चर आई taught you calculation of work done, है ना, यू कैन वॉच इट, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ओके बेटा, चलो, सो इट्स अ सेकेंड लेक्चर बाय द वे। आइए देखिए, करते हैं क्वेश्चन, ये देखना, ये पी वाई क्यू जे बेटा 2023 में आया हुआ है, पी वाई क्यू जे 2023 में आया हुआ है, कीजिए प्यारेलाल। कीजिए तो
मैं इधर कमेंट सेक्शन देख पा रहा हूँ, करके आंसर बताइए तो मुझे। विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट भाई। चलिए क्या आंसर होगा भाई, क्या होगा देखो तो। कह रहे हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इन डिक्रीज। क्या चेंज होगा क्या? नहीं भाई, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा यू क्या हो गया, 0। ये गलत हो गया। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, ये भी गलत हो गया ना, डिक्रीज या इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, यस दिस इज ट्रू। द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क। अब देखिए, गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, इन्होंने बोला है कि हीट इज गिवन। अगर हीट इज गिवन का मतलब हो गया डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में वर्क डन। सो इफ दिस इज 0, तो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी सही है। द गैस विल डू नेगेटिव वर्क, गलत है। तो सी डी आंसर है, देख लो, सी डी सी डी सी डी सी डी, डी आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट आंसर इज डी बेटा, नॉट सी। और सी डी आ रहा है आंसर, सी डी है बेटा, आपने सी क्यों बोला है, मतलब बी एंड डी। Internal energy gas will increase. How it is possible, beta? If the temperature is constant, then internal energy is also constant, because it is a function of what? Temperature. Changing temperature is equal to what? 0. Getting my point? Just let me know if it is clear. I will move on. पहले सही थे, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ बेटा। सॉरी सर, इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ, लेट मी नो। क्लियर सर, ओके गुड। ये बताइए, देख रहे हो 2021 में आया 4 नंबर, 4 नंबर आपको मिलेंगे, 4 नंबर, 4 नंबर मिलेंगे भाई। क्या आंसर होगा ये? हीट एंड वर्क क्या है? पाथ फंक्शन, इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट वेरिएबल्स, पॉइंट फंक्शंस, क्या है? सिंपल पाथ फंक्शंस, बस ये बताओ। चलो बोलो फटाफट। बोलो फटाफट बेटा। बोलो फटाफट। The heat absorbed by a system in going through the given cyclic process is, बोलिए फटाफट।
आंसर बता बेटा, आंसर कौन सा आंसर होगा? डी। बेटा इसका आंसर बताओ। ऑलरेडी डन इन होमवर्क, ऑप्शन डी। ओ दैट्स गुड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बता रहे, ऑप्शन डी बता रहे, ऑप्शन ए भी बता रहे, ऑप्शन डी भी बता रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं भाई, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई। चलिए, पहली चीज़ ये क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जो एरिया इनक्लोज करेगा वही होगा। तो एरिया हम निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले तो ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। और वर्क डन कितना होगा, इसमें से ये घटा दो, 340 में से 60 घटाओ, कितना होगा? 280। और ये कितना होगा? ये भी होगा 280। ये किलो पास्कल है, और ये कितना है? इन सीसी, ध्यान रखिए, सेंटीमीटर क्यूब। इन सीसी, इन सीसी, ठीक है। और ये किलो पास्कल, तो एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं है। तो मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, पाई इसका हाफ है ना, इनटू में ऊपर वाला जो है उसका हाफ इनटू, बेटा किलो पास्कल का मतलब 10⁻3, और सीसी का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻6। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा? 140, 140, ठीक है। अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, तो 14 इंटू 14, ये 2 जीरो है यहाँ पे, तो 10⁻5, तो ये हो जाए 10⁻−1, ठीक है, 10⁻−6। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10⁻−2 होता है 1 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो कितना होगा? 10⁻6 मीटर, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14। तो ये कितना आएगा बेटा हमारा? वर्क डन इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 44। तो 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 4 जा 8 9, है ना, 16, 4 4 जा 17, सॉरी, ये 176 होगा। और ये हो जाएगा 4 4, कितना जाएगा? 6 1 6 1 6 6 1 6, देख लीजिएगा कुछ मिस्टेक्स हो तो ये हो जाएगा 61.6 जूल। 61.6 क्या आएगा हमारा? जूल, ठीक है, 61.6 जूल। अब देखिए, अब साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस की खासियत एक और चीज़ होती है। मान लीजिए आप कहीं से शुरू कर लीजिए, यहाँ से चल के यहाँ आ गए, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारा क्या हो गया? सेम। तो डेल्टा यू कितना आ गया हमारा? डेल्टा यू हो गया हमारा कितना? 0। हैंस जो हमारा डेल्टा क्यू होगा वो किसके बराबर आएगा? वर्क डन के बराबर ही आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, कितने बच्चों का सही है बताना जरा भाई, कितने बच्चों का सही है? लिखो तो यस सर, या थम्स अप कर दो, या कुछ भी भेजो, लेट मी नो, लेट मी नो कितनों का सही है भाई? चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। आइए, ये कीजिए, ये कीजिए बेटा। फटाफट करना।
सर व्हाट इज 1.4 ईयर? बेटा ये एडियाबेटिक रेशियो है, ये हम आगे देखेंगे, है ना। ये एडियाबेटिक क्या है? रेशियो। अच्छा आइसोबारिक, ठीक है, ये एडियाबेटिक रेशियो है, प्रोसेस आइसोबारिक है। अब बाकी के डेटा पे फोकस करो, हो जाएगा, है ना। बाकी के प्रोसेस पे थोड़ा फोकस करो, हो जाएगा। ये एडियाबेटिक रेशियो है ना। थोड़ा चलो बता देते हैं, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे। ये होता है बेटा CP/CV, है ना, CP/CV। और CP क्या होता है बेटा हमारा? ये होता है FR/2, FR/2। और CP क्या होता है हमारा? क्या चीज़? CV+R, CV+R, यानी R इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ऐसे ही रख दो, FR/2 प्लस में R, FR/2 प्लस में R, FR/2 प्लस में क्या होगा? R। ठीक है, यानी जो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस में, है ना, 1 प्लस में, तो ये तो कट गया, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/f, 2/f। ठीक है, करो थोड़ा सा, आप अपना दिमाग लगाओ, इतना थोड़ा हिंट दे दिया मैंने। हाँ, कर लिया? आंसर बताना यार दोस्त। आंसर बताना। ऑप्शन डी सर। ओके चलिए आइए देखते हैं बेटा, सुनना। देखो, देखो सबसे पहली बात क्या पूछे ये? द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस, अ डायटोमिक गैस डस 200 जूल ऑफ वर्क, है ना, यानी वर्क डन तो हमारे पास है, कितना है? 200 जूल। हमें क्या निकालना है? डेल्टा यू तो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बात बन जाएगा। डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू क्या होता है? अभी बताया, NF/R डेल्टा T/2। NR डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं बताना? अच्छा ये देखो, वर्क डन जो है बेसिकली ये 200 जूल है, और प्रोसेस आइसोबारिकली है, यानी P डेल्टा भी, इन P डेल्टा भी को क्या लिख सकते हैं? याद करो, कल ही बताया, NR डेल्टा टी। तो देखो, तो NR डेल्टा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 200, यानी F/2 बाहर ले लो, NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम? 200। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा यू आ गया वो कितना आ गया हमारा? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया हमारा? 5/2 इंटू का 200, यानी हो गया 500 जूल। कितना आ गया? 500 जूल। बस, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? प्लस वर्क डन। 500 प्लस में कितना आ जाएगा भाई? 500 प्लस में वर्क डन कितना आ गया? 200। कितना आ गया ये? 700 जूल। 700 जूल, 500 प्लस 200, 700 जूल, 500 प्लस 200, 700 जूल, 500 प्लस 200 क्या हो जाएगा? 700 जूल। ठीक है, बोलिए यस या नो, यस या नो।
बोलिए फटाफट। हाँ जी बेटा, बोलो तो फटाफट। हो गया बेटा, आइए बताइए, ये बताइए। 7 mole of certain monatomic ideal gas undergoes a temperature increase of 40 K at constant pressure. The increase in the internal energy of the gas in this process is, बताइए फटाफट बताइए। बोलो बेटा फटाफट। हाँ बताइए बेटा फटाफट, इसका क्या आंसर होगा, बताना बेटा फटाफट, क्या आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में बताना बेटा क्या आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है 7 mole of certain monatomic ideal gas undergoes a temperature increase of 40 K। ठीक है, मोनोएटॉमिक दिए हैं, 7 मोल दे रखे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज 40 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस इज। तो ये तो बहुत इजी हो गया यार। डेल्टा यू क्या होगा, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, यानी यहाँ से डेल्टा यू हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना हो गया 7, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक का कितना होता है भाई 3, आर की वैल्यू दे रखे 8.3, चेंज इन टेम्परेचर 40 डिवाइडेड बाई 2, ये खत्म 20, ये खत्म। तो डेल्टा यू जो आएगा बेसिकली कितना आ जाएगा देखो तो, 3 टू जा 6, 6 7 जा 42, तो 42 इंटू 8 3, 3 टू जा 6, 4 3 जा 12, 8 टू जा 16, 8 4 जा 32, और ये हो जाएगा 133, 6 8 4 3, 3 4 6 8, 3 4 6 8, 3 4 6 8, 3 4 8 6, सॉरी 3 4 8 6 जूल, 3 4 8 6 जूल। देख लो, बताइए ना, सही है। सही है तो यस सर लिख दीजिए, सही है तो यस सर लिख दीजिए भाई, सही है तो यस सर लिख दीजिए। चलिए ये कीजिए, तो ये कीजिए।
बोलिए फटाफट। बोलिए बेटा फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बेटा देखो तो कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, आओ देखते हैं। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल ऑफ 48 जूल हीट इज गिवन टू 1 मोल ऑफ हीलियम। तो 1 मोल हीलियम है, ध्यान रखिएगा, तो यानी मोनोटॉमिक हो गया कैप्टन सिलेंडर। टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इनक्रीज बाई 2 डिग्री सेल्सियस, द वर्क डन। देखिए डेल्टा क्यू तो दे रखे हैं हमें 48 जूल, और वर्क डन पूछ रहे हैं, तो हम डेल्टा यू निकाल लेते हैं। डेल्टा यू क्या होगा, NFR डेल्टा T बाई 2, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू N 1 मोल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, R की वैल्यू 8.3, डेल्टा T कितना हो गया 2। देखो चेंज इन टेम्परेचर है, केल्विन में लो या डिग्री में सेम होता है, ध्यान रखना। तो 2 से 2 कट गया, यानी डेल्टा यू जो होगा वो कितना आएगा हमारा, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 24.9 जूल। और हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू लिख सकते हैं हम डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा यू, यानी डेल्टा क्यू किसके बराबर आ गया हमारा 48 माइनस का 24.9, है ना। तो ये कितना आएगा भाई, देखो तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3, है ना, 7 4 गया 3, 4 में से 2 गया 23.1 जूल। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है। चलो कोई बच्चा हार्ट भेज रहा है मुझे लगातार, चलो ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो पढ़ाई क्लियर है बेटा, फटाफट बता दो क्लियर है। अच्छा चलिए वेरी गुड। देखिए अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नोट कर लिए तो याद रहेगा, नोट कर लिए तो क्या है, याद रहेगा, और प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बूंद बूंद से सागर भरता है, छोटी छोटी चीज़ें सीखते जाइए, समय दीजिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए, देखिएगा एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे आप। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।